सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक लगाई बुलडोजर एक्शन पर रोक। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबी भारत। आज इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार और मुखिया योगी आदित्यनाथ पर की है। जी हां, बुलडोजर को असंवैधानिक बताते हुए 1 अक्टूबर तक रोक की जो वर्डिक्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये वर्डिक्ट कल आया और इसके साथ ही अब सियासी बयानबाजी भी सामने आ चुकी है। इससे पहले हमने लगातार आपको बताया कि कैसे बुलडोजर एक्शन पर और जीरो टॉलरेंस नीति के साथ साथ एनकाउंटर नीति पर भी लगातार सपा के मुखिया अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमला बोलते ही आए हैं। लेकिन अब की बारी थी सुप्रीम कोर्ट की, जहां उन्होंने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन को बंद करने का आदेश दे दिया है योगी सरकार को। आपको बता दें कि जमीयत ए उलमा के द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई पर अनुशासन की बात की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी कि बुलडोजर के एक्शंस को बंद किया जाए, क्योंकि संवैधानिक तौर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि तमाम शिकायतें भी थी। लोगों का कहना था कि जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन चल रहा है ये संवैधानिक नहीं है और इसके साथ ही इन सभी शिकायतकर्ताओं का साथ मिला था अखिलेश यादव को भी। अखिलेश यादव भी लगातार टिप्पणी करते नजर आ रहे थे कि बुलडोजर का एक्शन जायज नहीं है, सही तरीके से नहीं चल रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में यह भी कहा कि जब सामाजिक जो किया जा रहा है, जो उत्पीड़न जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर के, उसको भी रोकने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही जो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था सामाजिक तौर पर, उस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पहले नोटिस जारी किया जाए अतिक्रमण करने वाले लोगों को और संवैधानिक तौर पर कार्रवाई की जाए, सीधे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। यानी कि एक तरफ जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, जिन्होंने सड़कों का घेराव किया हुआ है, दुकान चला रहे हैं, इस तरीके के गोरखपुर शहर में भी आप तमाम अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई देख रहे थे। इन सब लोगों को एक संवैधानिक तौर पर नोटिस देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। यानी कि डायरेक्ट अतिक्रमण अगर किसी ने किया भी है तो आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का आदेश दिया है और इसके साथ ही ऐतराज जताया है बुलडोजर के एक्शंस को लेकर के। इससे पहले भी गुजरात में एक शख्स ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये मांग की थी, उन्होंने कहा था अपनी याचिका में कि मेरे परिवार के एक शख्स के ऊपर एफआईआर है, लेकिन उस एफआईआर के चलते मेरे वर्षों पुराने घर जिसमें पूरा खानदान रहा करता था, उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई और जो घर है उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस तरीके से अगर किसी के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है और अगर वो गिल्टी नहीं है, प्रूफ नहीं होता है, तब तक इंतजार करने की जरूरत है और अगर गिल्टी होता भी है तो परिवार को इस तरीके की सजा का भुगतान नहीं करना चाहिए। इस पर भी ऐतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में चल रहे एक्शंस को रुकवाया था और अब बारी उत्तर प्रदेश की है, योगी सरकार की है, क्योंकि बुलडोजर को लेकर के इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। लगातार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही थी, दरवाजा खटखटाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में यह भी कहा कि बुलडोजर की कार्यवाही को ग्लैमराइज मत किया जाए। आपको बता दें कि बुलडोजर को लेकर के तमाम जो भी सरकारें थी या जो भी मंत्री थे, उनके बयान आ रहे थे कि बुलडोजर की कार्यवाही न्याय की कार्यवाही है, लेकिन इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बुलडोजर की कार्यवाही को न्याय की कार्यवाही ना बताया जाए, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है। अगर किसी को गिल्टी प्रूव करना है या नहीं करना है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। इस वजह से इसको ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं बुलडोजर की कार्यवाही पे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और देखते रहिए एनबी भारत। यही हमारा स्टार डिजर्ट डन बेटा। बाय द वे, ये देखो, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं। भाभी, आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।